सभी को सादर नमस्ते। आसमा इंद्रनगर में आप सभी का स्वागत है। इस प्रवचन सत्र में हमारा जो प्रसंग चल रहा है, जो श्रृंखला है, वह उपासना संबंधित चल रहा है। एक बार सब साथ में मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और फिर कुछ प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उपासना की परिभाषा करते हुए लिखते हैं कि ईश्वर के समीपस्थ होने को उपासना कहते हैं, ईश्वर के निकट बैठने को उपासना कहते हैं। उसी श्रृंखला में हम महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा जो वेद भाष्य है, उसमें जो भावार्थ उन्होंने लिखा है, उस पर हम विचार मनन चिंतन कर रहे हैं। तो आज फिर एक भावार्थ को लेकर ईश्वर की उपासना को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज हम समझेंगे कि यह जो कर्मफल व्यवस्था है, उसको जानने से हमारे भीतर जो उपासना का जो भाव है, वह कैसे आगे बढ़ सकता है, हम उपासना में कैसे उन्नति कर सकते हैं, कर्मफल सिद्धांत को जानकर। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद के एक भाष्य में लिखते हैं कि जैसे चरवाहों से रहित गौएं अपने बछड़ों को और वायु अंतरिक्षस्थ किरणों को और मित्र को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों को जीव ईश्वर व्यवस्था से प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर 3 लौकिक उदाहरण दिए और उस उदाहरणों से यह हमारे भीतर बुद्धि में प्रवेश कराने की जो बात कही है कि जो कर्म फल व्यवस्था है, वह ईश्वर द्वारा निर्धारित होता है। वही न्याय से हमें अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता है। इसमें हम सभी को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। तो आइए इस उदाहरण को समझते हैं और उस उदाहरणों से महर्षि दयानंद सरस्वती जी हमें क्या समझाना चाहते हैं। जो ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है, जो उसकी न्याय व्यवस्था है, उसमें कैसे दृढ़ता ला सकते हैं, तो उसको उदाहरणों से हम समझते हैं। पहला उदाहरण वो देते हैं कि चरवाहों से रहित गौएं भक्षण योग्य घास को प्राप्त होते हैं। तो जैसे चरवाहों से रहित गौएं घास को प्राप्त हो जाते हैं, क्या आपने कभी गोपाल को गाय चराते हुए देखा है? आप में से कितने लोगों ने देखा है? जब गोपाल अपने गायों को घास के मैदान में ले जाता है, तो उसे वह स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है। गाय को कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली कि मुझे कौन सी घास खानी चाहिए और कौन सी घास नहीं खानी चाहिए। उसे बताने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर पशुओं को वह ज्ञान दे रहा है। मैं प्रायः एक उदाहरण देता हूं कि जो 500 वर्ष पूर्व
जो पक्षी है, जो घोंसला बनाती थी, आज भी उसी ढंग से वर्तमान में भी वैसा ही घोंसला वह चिड़िया बनाती है। उसकी कभी भी ट्रेनिंग नहीं होती पशुओं की। यह ज्ञान कहाँ से उसको मिल रहा है? यह ज्ञान ईश्वर से उसको प्राप्त हो रहा है। तो जो गायें होती हैं वह मैदान में पहचान जाती हैं कि मेरे खाने योग्य घास कहाँ उपलब्ध है, और वो वहां पर चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं अपने आप। बहुत दूर भी भक्षण योग्य घास होगी, खाने योग्य घास होगी, तो वह गाय अपने आप उस स्थान पर पहुंच जाएगी। क्यों जी? यह सब ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। इस उदाहरण में ईश्वर ने एक चेतन और एक जड़ का उदाहरण लिया। एक चेतन और एक जड़ का उदाहरण लिया। उसके बीच जो व्यवस्था है वह ईश्वर द्वारा की जा रही है। दूसरा उदाहरण क्या लिया कि वायु अंतरिक्षस्थ किरणों को प्राप्त होती है। जो आधुनिक साइंस के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, यदि मैं उनसे प्रश्न करूं कि डज सनलाइट नीड मीडियम टू ट्रेवल इन द स्पेस, तो आपका क्या उत्तर होगा? बताइए। डज सनलाइट नीड मीडियम टू ट्रेवल इन द स्पेस? अंतरिक्ष में किरणों को कुछ माध्यम चाहिए अथवा नहीं? तो आपका उत्तर क्या होगा? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही पढ़ाया गया है। क्योंकि बचपन से हमें यही स्कूलों में पढ़ाया गया है कि अंतरिक्ष में जो स्थित किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? यह वायु के माध्यम से ट्रेवल करता है। अब आपके मन में यह विचार अवश्य उठता होगा कि स्पेस में तो वायु होता ही नहीं। यह जो वायुमंडल का वायु जिससे हमारा जीवन है, वह अंतरिक्ष में तो है ही नहीं। तो वहां पर कौन सी वायु है? क्या बता सकते हैं? कौन सी वायु है उस अंतरिक्ष में? माता जी सबसे पहले बताते हैं इसका नाम। सूत्रात्मा वायु, जो अंतरिक्ष में भी स्थित है, पूरे ब्रह्मांड विश्व में भरा हुआ है। यही वायु माध्यम बनता है सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं। यह व्यवस्था कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है। ईश्वर की व्यवस्था से जो सूर्य की किरणें हैं, वह अंतरिक्ष में जो सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा वायु है, उसके माध्यम से पृथ्वी पर आती हैं। और यह व्यवस्था ईश्वर द्वारा की जाती है। सूर्य की किरणें हो या फिर सूत्रात्मा वायु हो, दोनों जड़ हैं। उन्हें नहीं पता मुझे कहां जाना चाहिए, उनके भीतर ज्ञान नहीं है। कोई चेतन चाहिए उसको डायरेक्ट करने के लिए, उसको दिशा देने के लिए। वह ईश्वर की व्यवस्था से सूत्रात्मा वायु के भीतर जो सूर्य की किरणें हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो ऋषि ने कहा कि जैसे वायु अंतरिक्षस्थ किरणों को प्राप्त होते हैं, वह भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था से होते हैं। इस सूत्रात्मा वायु को ऋषि दयानंद और वेद में इसके कई नाम दिए। इसका एक नाम बृहस्पति भी है, इसका एक नाम
अर्यमा भी है, इसका एक नाम अध्यर्थ देव भी है। जी जी जी, अध्यर्थ देव जो पूरे संसार में भर रहा है, जिससे बढ़ना होता है, जिससे सब संसार चलता है। जैसे न्यायाधीश सब पर न्याय करता है, वैसे ही यह जो सूत्रात्मा वायु है प्रत्येक पदार्थ के भीतर विद्यमान है, यह शासन करता है। इसलिए इसका एक नाम अर्यमा भी है, इसी वायु का नाम। इस वायु का एक नाम बृहस्पति भी है। क्यों? क्योंकि वो जो बड़े बड़े लोग आपको दिखते हैं, पृथ्वी हो, सूर्य हो, दूसरे ग्रह हो, यह सब इसी की व्यवस्था से चलते हैं, इसी के आधार पर रहते हैं। तो यह जो पृथ्वी का घूमना है अपने एक्सिस पर अथवा सूर्य के चारों तरफ, यह किससे हो रहा है? किस वायु से? सूत्रात्मा वायु से हो रहा है। इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति भी है। तो इस जो वायु है अंतरिक्ष में स्थित किरणों को प्राप्त होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। तीसरा उदाहरण, ये जो दूसरा उदाहरण है, इस उदाहरण में ऋषि ने जड़ और दूसरा जड़, दो जड़ का उदाहरण दिया। पहले में क्या उदाहरण दिया? एक चेतन और दूसरा जड़, उसकी भी व्यवस्था ईश्वर करने वाला है। दो जड़ का उदाहरण दिया जिसकी भी व्यवस्था वह ईश्वर स्वयं कर रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे मित्र को प्राप्त होते हैं। दो आपस में जो मित्र हैं वे भी ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होते हैं। कितने लोगों को विश्वास है इस बात पर कि दो मित्र आपस में ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मनुष्य आ जाते हैं और मनुष्य हैं स्वतंत्र। मनुष्य हैं स्वतंत्र, तो हमें विचार करनी और पड़ेगी इस विषय में। हम इसके दो उदाहरण लेंगे। पहला लेंगे पति पत्नी का, जो सबसे घनिष्ठ मित्र हैं, और दूसरा उदाहरण हम लेंगे दो विद्वान जो ईश्वर की उपासना करने वाले हैं। जो ईश्वर की उपासना करने वाले हैं, जो आर्य हैं। आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य वही है जो ईश्वर को अपना पिता माने, उसकी उपासना करे। जब दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं तो इनकी जो मित्रता है आपस में, वह कैसी होती है? अजर अमर होती है। ऋषियों ने विद्वानों की मित्रता को अजर अमर कहा। भीतर ईश्वर स्वयं प्रेरणा देकर दोनों को मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं? वह उसकी कुछ अन्य प्रकार की व्यवस्था है कि ईश्वर विद्वानों को प्रेरणा देता है। सब मनुष्यों को देता है, पशु पक्षियों को भी देता है, तो विद्वानों को क्यों ना देगा? जो दो आपस में जो विद्वान मिलते हैं उसके पीछे प्रेरणा ईश्वर की होती है। फिर भी हम मनुष्य स्वतंत्र हैं। दूसरा उदाहरण पति पत्नी। आज समाज में प्रायः यह माना जाता है कि जो दो जोड़े हैं वह ऊपर से बनकर नहीं आते। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र हैं, परंतु ईश्वर की प्रेरणा कहीं न कहीं किसी न किसी मनुष्य में अवश्य होती है दो पति पत्नी को मिलाने में।
थोड़ा सा और गहरी विषय है, इस पर विचार मनन चिंतन करेंगे तो ईश्वर कहीं न कहीं अवश्य आएगा। तो जैसे आपस में मित्र मित्र को ईश्वर मिलाता है, वैसे ही जो व्यक्ति के, जो जीव के शुभ और अशुभ कर्म हैं, वह ईश्वर की व्यवस्था से उसको वैसा ही फल दे देते हैं। तो इन 3 उदाहरणों से, जहां पर ऋषि ने एक जड़, दूसरा चेतन, दूसरे उदाहरण में 2 जड़ और तीसरे उदाहरण में 2 चेतन का उदाहरण दिया। तो जैसे यह तीनों कार्य ईश्वर की व्यवस्था से होते हैं, वैसे ही हमारे शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हमें फल दे देता है। क्या ईश्वर अपने मनमाने ढंग से भी फल देता है? बताइए, क्या ईश्वर, वो तो सर्वशक्तिमान है, क्या ईश्वर मनमाने ढंग से मनुष्यों को कर्मों का फल दे सकता है? नहीं दे सकता। अन्याय हो जाएगा। ईश्वर को हम न्यायकारी कहते हैं। तो जैसा जैसा जीव कर्म करता है, वैसा वैसा फल वह ईश्वर हमें देता है। किस किस रूप में देता है? बताइए, किस किस रूप में देता है वह फल? जाति, आयु और भोग, 3 रूपों में देता है। जाति, आयु, भोग। जाति बोलते हैं स्पीसीज को, घोड़े, गधे, मनुष्य, यह सब एक जाति है। मनुष्य एक जाति है। और आयु भी ईश्वर निर्धारित करता है जब हमारा जन्म होता है, और हम अपने कर्मों के अनुसार उसको घटा बढ़ा लेते हैं। और भोग भी ईश्वर हमें देता है सुख दुख के रूप में। कैसे देता है? सुख दुख के रूप में। यदि हमने पुण्य कर्म किए तो हमें सुख मिलेगा, हमने अपुण्य किया तो हमें दुख मिलेगा। यह भोग कहलाता है, यह भोग कहलाता है। तो जब व्यक्ति संसार में रहकर सुख का बार बार अनुसरण करता है, तो उसके भीतर राग के एक संस्कार बन जाते हैं। जब सुख को वह बार बार भोगता है, तो उसके भीतर क्या हो जाता है? राग के संस्कार बन जाते हैं। और दुख का जब वह बार बार अनुसरण करता है, तो उसके भीतर द्वेष के संस्कार बन जाते हैं। हम बता रहे हैं कि मनुष्य संसार में फंसता कैसे है, और उपासना करके इस संसार से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम इस पर आना चाहते हैं। तो पहले समझते हैं कि जीव फंसता क्यों है। मनुष्य सुख चाहता है, तो सुख का बार बार वह अनुसरण करना चाहता, जिससे राग के संस्कार बन जाते, और दुखों से वह दूर होना चाहता, तो उसके भीतर द्वेष के संस्कार बन जाते। इस राग और द्वेष के वश में व्यक्ति धर्म अधर्म का कर्म करने लगता है। रास्ते में हमने पानी पूरी देखा, इमली का पानी हमें बहुत स्वादिष्ट लगता, वह हमने सुख का अनुभव किया। तो जब बार बार हम उसका अनुसरण करते हैं, बार बार उस पानी पूरी को खाते हैं, तो हमारे भीतर राग के संस्कार बन जाते हैं। और जब कभी भी न मिले, पैसे भी न मिले, तो हम अधर्म करके भी पैसे लेकर
उस सुख को भोगना चाहते हैं। तो यहां पर तीनों चीज मिली जुली हैं। सुख का अनुसरण करना, उससे राग के संस्कार का बनना, और फिर रागवश धर्म अधर्म का कर्म करना। इसी 6 चक्रों में मनुष्य संसार में फंसा रहता है। मनुष्य इस संसार में फंसा रहता है। क्यों फंसा रहता? क्योंकि उसके भीतर अविद्या है, हमारे भीतर क्लेश है। हमें यह भी नहीं पता कि हम बिना भोगे भी इस संसार में रह सकते हैं। हम बिना भोगे भी इस संसार में रह सकते हैं। ईश्वर ने तो नर की परिभाषा ही यह दे दी कि न कर्म लिप्यते नरे, जो कर्म में लिप्त नहीं होता उसी को नर कहा ईश्वर ने। तो हम इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या भोग को हम शांत कर सकते हैं। भोग का असली अर्थ होता क्या है? रियल मीनिंग भोग का क्या होता है? तो ऋषि सांख्य दर्शन में एक सूत्र लिखते हैं चिद अवसानो भोगः। क्या लिखते हैं? चिद अवसानो भोगः। चित बोलते हैं पुरुष को। जो बुद्धि वृत्ति का अवसान चेतन तत्व पर हो रहा है उसको भोग कहते हैं। इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि जो बुद्धि में परिणामिता हमें दिखती है, बुद्धि में वह क्या है? त्रिगुणात्मक है। बुद्धि क्या है? सत रज तम से मिला हुआ है। उसमें परिणामिता होगी। उस परिणामिता को हम समझते हैं कि हमारे भीतर हो रहा है। क्या समझते हैं? हमारे भीतर परिणामिता हो रही है। अपने ऊपर हम समझ लेते हैं कि मेरे ऊपर यह आरोपित हो रहा है, अध्यारोपित, योग दर्शन का शब्द। तो यह क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पुरुष और बुद्धि का साक्षात्कार ही नहीं किया है। केवल शब्दों से जानने से यह जो हमारे भीतर परिणामिता दिखती सी दिख रही है, जो हम समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है, यह मात्र केवल शब्दों से जानने से समाप्त नहीं होता। इसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। क्या पुरुषार्थ है बताइए? यह पुरुषार्थ है योगाभ्यास। यम नियमों का पालन करते हुए, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके प्रभु परमेश्वर के निकट बैठना। जब हम यह सब करते हैं तो एक न एक दिन, आज नहीं तो कल नहीं तो अगले जन्म में कभी न कभी हमें इस जो बुद्धि है, जो हमें बंधन में डाल दी है, उसको हम ठीक साक्षात्कार कर पाएंगे। और यह जो हृदय ग्रंथि है जिसके कारण हमारे भीतर अविद्या उत्पन्न हो गई थी, जिससे हमारा भोग हो रहा था, वह शांत हो जाएगा। जब व्यक्ति का भोग धीरे धीरे शांत होता है तो व्यक्ति के भीतर क्या होता है बताइए जी? उपासना की ओर उन्नति करता है, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है। यह कभी संसार में नहीं हो सकता कि मनुष्य भोग भी न करे और अपवर्ग की प्राप्ति भी न करे। यह ऐसी एक रस्सी है जिससे मनुष्य ऊपर चढ़ेगा अथवा नीचे ही गिरेगा। वह बीच में कहीं ठहर भी नहीं सकता।
यदि आप और हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो हम संसार में फंसते चले जाएंगे। जो हमें रस्सी मिली थी पर्वत की चोटी पर पहुंचने के लिए, जहां पर हमें ईश्वर का साक्षात्कार होना था, उस रस्सी को पकड़कर एक स्थान पर हम नहीं रह सकते। हम नीचे ही आएंगे अथवा ऊपर ही जाएंगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो संसार में हम फंसेंगे अथवा संसार से हम निकलेंगे। संसार में हम फंसेंगे अथवा संसार से निकलेंगे। तो यह जो हम समझ लेते हैं कि हमारे भीतर यह जो भोग है, जो सुख दुख है, वह हमारे भीतर हो रहा है, इसके पीछे अविद्या और अविवेक कारण है। हमारे भीतर एक ऑप्शन था कि भोग को शांत करके हम मात्र ज्ञान को ही ग्रहण करते। क्या मैंने बोला कि हम बुद्धि वृत्ति को अपने पुरुष पर अध्यारोपित भी नहीं होने देते, हम मात्र उसको ज्ञान के स्तर पर रोक देते। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि बहुत दूर किसी देश में दुर्घटना घटती है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हमें दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उससे जुड़े नहीं हैं। हम उससे जुड़े नहीं हैं। हमारे सगे संबंधी भारतवर्ष में हजारों की दुर्घटना हो जाए तो हमें दुखी करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वह जो ज्ञान वृत्ति थी उसको अपने ऊपर आरोपित होने दिया। क्या यह बात समझ में आ रही है कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम विषयों का भोग करें या ना करें। यह जो भोग है, जो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो नैमित्तिक सुख दुख है, वह अविद्या और अविवेक के कारण होता है। ऋषि आगे सूत्र में लिखते हैं कि अविवेकात् तत्सिद्धे, जो विषयों का भोग है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर अविवेक है। अविवेक से उसकी सिद्धि है। हम अभी कर्तापन पर गए नहीं हैं, क्योंकि यह जो पुरुष अंदर भीतर बैठा हुआ है, ऋषियों ने इसको निष्क्रिय कहा है। इसको निष्क्रिय कहा है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर तो मात्र इच्छा और प्रयत्न उत्पन्न होता है, लेकिन जो ग्लास को उठाना एक कर्म है, ग्लास को जो पकड़कर उठाना एक कर्म है, वह पुरुष नहीं करता, बल्कि कौन करता? कौन करता? यह शरीर करता। यह शरीर करता है। सांख्य दर्शन का एक बड़ा ही अच्छा सूत्र है, अहंकारो कर्ता न पुरुषः। अहंकार जो जड़ भीतर बैठा हुआ है, मन के साथ कर्मेंद्रियां जुड़कर यह सारे कर्म करते हैं। इसी को मनोमय कोश कहते हैं। क्यों जी? इसी को मनोमय कोश कहते हैं। तो यह जो कर्तापन हमारे भीतर दिख रहा है, जब हम बचपन छोटे में थे, 1-2 वर्ष के थे, तो हमें ग्लास भी नहीं उठाने आता था। उसकी ट्रेनिंग हमने ली है कि ग्लास को कैसे उठाना है और जल को ग्रहण करना है। तो यह जो हैबिट है वह भी हमारे अंतःकरण में कहीं न कहीं बैठा हुआ है, और वह सहायक है कि कैसे हमें ग्लास को उठाकर पानी पीना है। हम बस इच्छा और प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी यह जो कार्य है वह शरीर करता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर करता है। तो जो व्यक्ति को लगता है
कि यह मैं कार्य कर रहा हूं, जो वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण आदि जो कर्म है, बाल को फेंकना, ऊपर करना, शिकोरना आदि, जो पुरुष यह समझ लेता है कि यह मैं कर रहा हूं, यह उसके अविवेक के कारण हो रहा है। जब आप ही कर रहे हैं तो इस शरीर की क्या अवस्था, क्या आवश्यकता है? तो इस शरीर की आवश्यकता है क्योंकि हम अल्प हैं, अल्प शक्तिमान हैं। यह जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, यह हमें सहायता देते हैं, सहायक होते हैं। तो सूत्र आता है अकर्तुः अपि फल उपभोग अन्नादयत्। हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता न होते हुए भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है, जब हम कर्ता ही नहीं हैं तो फल की प्राप्ति मुझे क्यों प्राप्त हो? आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर ऋषि बहुत स्थानों पर देते हैं और कहते हैं कि अकर्तुः अपि, न कर्ता होते हुए भी पुरुष को फल की प्राप्ति होती है। जैसे किसान फसल उगाता है और उसका भोग कोई और करता है। फसल किसान उगाता है, लेकिन उसका जो भोग है वो कौन करता है? कोई अन्य करता है। वैसे ही जो अहंकार के साथ जो मन है, जो कर्मेंद्रियां हैं, या जो शरीर है, वह जो कर्म करता है वह हमारे इच्छा प्रयत्न से ही तो हो रहा है। तो उसका फल किसको मिलेगा? फल हमेशा चेतन को ही मिलता है, जड़ को नहीं मिलता। तो यह जो सिद्धि है कि हम कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कर्ता कौन है? शरीर। इसको कंफ्यूजन मत हो, अपने मन में मत लाइएगा। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक स्थान पर लिखा है कि जो पुरुष को कर्ता धर्ता न माने, उसको बालक जैसा समझे, बुद्धिहीन समझे, ऐसी बात भी ऋषि ने कही है। तो उसको ठीक ठीक से हमें समझना चाहिए। दोनों ऋषियों में कोई मतभेद नहीं है। मूल में हम ही करता है, हमारे भीतर ही इच्छा प्रयत्न हो रहा है। लेकिन यह जो हैबिचुअल जो एक्टिविटीज दिखती हैं, वह शरीर करता है। क्योंकि शरीर को पता है कि कैसे कोई कर्म करना है मेरे इच्छा प्रयत्न के अनुसार। तो जो कर्तापन है और जो भोगपन है, जो भोग कर रहे हैं, जिसका उदाहरण हमने अभी दिया, यह दोनों हमको लगता है अविवेक के कारण कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो आगे लिखते हैं न उभयं च तत्व आख्याने। यह जो कर्तापन है हमारे भीतर और यह जो भोग हो रहा है, इसकी समाप्ति कब हो जाती है? जब तत्व ज्ञान हो जाता है। कैसा तत्व ज्ञान हो जाता है? जब पुरुष और बुद्धि का जो साक्षात्कार है, जो सेपरेशन है। पुरुष को कहा असंगो अयं पुरुषः। पुरुष कैसा है? असंग है, अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है। किसी प्रकार का उसके भीतर संक्रमण नहीं होता। हमारे शरीर में रोग होता है तो हमें क्या लगता कि हम बीमार हो गए। पुरुष बीमार हो रहा है, पुरुष रोगी हो रहा है। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भीतर अविद्या, अविवेक है। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या विचार करते हैं कि पुरुष को भूख लग रही है, इस शरीर को नहीं भूख लग रही। हमारे भीतर ऐसी अविद्या बनी रहती है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे भीतर अविवेक है।
जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जब पुरुष और बुद्धि का जो सेपरेशन है उसका साक्षात्कार हो जाएगा, तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। तो ऋषियों ने जो साक्षात्कार किया है उस विषय को शब्द के रूप में समझ रहे हैं हम और आप। कुछ 1-2 मिनट और, तो आगे 2 सूत्रों को लेते हैं और समाप्त करते हैं कि हमें दुख क्यों होता है। दुख क्यों होता है अभी हमने देखा, क्योंकि जो बुद्धि पर परिवर्तन हो रहा है हमारे भीतर, हमारे पुरुष में, जो हम स्वात्म रूप जो वस्तु है वह उसको अपना लेती है, वो सोचती है हमारे भीतर हो रहा है। जैसे मणि के समीप एक पुष्प को रख दे, लाल रंग को रख दे, तो यह जो मणि है डायमंड, उसका भी रंग लाल हो जाएगा। तो वैसा ही यह पुरुष अंदर बैठा हुआ है। जब हमारे भीतर अविवेक होता है तो हम भी समझते हैं कि हम भी लाल हो गए। बुद्धि पर जो कुछ प्रकट हुआ हमने क्या समझ लिया कि वह हमारे भीतर परिवर्तन कर दिया, लेकिन हम अपरिणामी थे, अप्रतिसंक्रमा इसको कहते हैं। तो आगे लिखते हैं कि निर्गुणत्वम आत्मनो असंगत्वम असंगत्वादि श्रुते। श्रुति में बताया गया है कि यह जो आत्मा है वह निर्गुण है। कैसा है? निर्गुण। क्या कहने का आशय है कि उसमें कुछ भी ठहर नहीं सकता, इसीलिए तो उसको अप्रतिसंक्रमा, अपरिणामी कहा गया, क्योंकि वह निर्गुण है इस मामले में कि उसके भीतर कुछ भी ठहर नहीं सकता। तो यह जो दुख का प्रसंग अभी चल रहा है इसमें उत्तर दिया जा रहा है ऋषि के द्वारा। फिर हमें दुख क्यों हो जाता है? तो कारण हमने बता दिया है, ऋषि के शब्दों में समझ लेते हैं एक लाइन में। पर धर्मत्वे अपि तत्सिद्धि अविवेका। यह जो दुख है, जो लग रहा था कि हमारे भीतर अध्यारोपित हो रहा था, हमारे भीतर परिवर्तन हो रहा था, असल में यह दूसरे का धर्म है। किसका धर्म है? बुद्धि का धर्म है। पर धर्मत्वे अपि, वह बुद्धि का धर्म था। और यह सब क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे भीतर अविवेक था। उस अविवेक के कारण बुद्धि में जो कुछ परिवर्तन हो रहा था वह हम समझ रहे थे कि मेरे भीतर हो रहा है। तो जब हमारा अविवेक हटता है तो यह दुख भी हटता है, यह भोग भी हटता है, और यह जो कर्तापन का एक हमारे भीतर अविवेक पड़ा हुआ था, जो अविद्या पड़ी हुई थी, वह भी समाप्त हो जाती है। और जब व्यक्ति साक्षात्कार कर लेता है सेपरेशन पुरुष और बुद्धि का, तभी हम कहते हैं उसको वह कृत्य हो गया। जो उसे करना था इस संसार में आकर, वह सब कुछ वह कर लिया। अब उसका मोक्ष होगा, वह अब जीवन मुक्त बन गया। तो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सारांश में इन सबको एकत्रित करना, इन सबको फिर अपने आप में एक दूसरे के पीछे क्रम में रखना और फिर आपके लिए प्रिंट आउट लेके आना और आपको देना, ये बहुत ही सराहनीय का काम है। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जो पूरा आप सीक्वेंस देख रहे हो, इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। केवल ऐसा नहीं कि हम कुछ एक पुस्तक पढ़ लें, इसके लिए व्यापक ज्ञान चाहिए होता है। केवल एक दर्शन भी नहीं पढ़ने पड़ते हैं, अनेक दर्शन पढ़ने पड़ते हैं, उपनिषद पढ़ने पड़ते हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना पड़ता है,
और इवन ऋग्वेद भाष्य के सब कुछ मिलके तब जाके हम कुछ सारांश निकाल पाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है, सारांश निकालना है कि मैं अंत में कितना ज्ञान प्राप्त करूं, बुद्धि में आ सकता है ना हमको, तो मैं कितना प्राप्त करूं, क्या मैं पीएचडी कर दूं, क्या मैं बाहर का सोशल साइंस, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, कितना ज्ञान प्राप्त करूं। तो ज्ञान तो सिर्फ इतना ही प्राप्त करना है कि मैं भिन्न हूँ, केवल इतना ही है और कुछ नहीं है मुक्ति के लिए। तो परंतु बस इसी में हमें संगति लगानी होती है, युक्ति लगानी होती है। कल आप ऐसा मत कर देना कि आप गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट कर दो और पुलिस वालों को बोलो मैंने नहीं चलाया, ये गाड़ी का कसूर है। तो कृपया करके ज्ञान को यथार्थ ही लेना। उसके पीछे अनिल जी ने स्पष्ट बताया कि कर्ता आप ही हो। ऐसे मत कर देना ये कर्ता तो मेरा शरीर था, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी सजा देनी है इस गाड़ी को दो। तो इसी तरह से हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि जो भी कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, जो भी कुछ मेरा शरीर कर रहा है, तो इसीलिए पीछे मुझे कर्ता मत मानो। तो हमें स्पष्ट ये ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए कि यद्यपि ये सही है कि गाड़ी ही टक्कर मार रही है, गाड़ी ने ही सामने वाले को टक्कर मारा है, लेकिन स्टीयरिंग किसके हाथ में था? हमारे हाथ में था। ब्रेक किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी। क्लच किसके हाथ में था? हमारे हाथ में था। इसी तरह नील जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि इच्छा और प्रयत्न तो हमारा ही रहता है। भले ही हम कहें कि शरीर के माध्यम से शब्दों को प्रयोग करें कि कर्ता शरीर है, पर वास्तव में इच्छा और प्रयत्न हमारा ही था। तो गाड़ी चलाएं, जो भी कार्य करें, अंत में सब कुछ कर्तृत्व हमारा ही होने वाला है, हम उसको स्पष्ट कर दें। तो अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह उदाहरणों से समझाया, हमें एक बिल्कुल शॉर्ट स्वीट और एक सारांश में समझाने की कोशिश किया। आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, आगे भी ऐसी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।